बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक-ठाक हैं। होपफुली आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो ये सुबह अब मैं आज हमारी जो थर्ड रोज़ा था, सहरी टू अफ्तारी में आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह मैंने बच्चों के लिए ना फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, असद और अरहम और सम्मी के लिए, और साथ में हम लोगों ने साथ में मैंने अपने लिए और इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए आलू वाले पराठे, मेरे साथ पहले से मीज़ा बचा पड़ा हुआ था, उसके आलू वाले पराठे बनाए थे। तो ये जो फ्रेंच टोस्ट है ना, ये भी माशाल्लाह से नाश्ते में एक बड़ी अच्छी आप लोगों के पास चॉइस है। अगर आप लोग का सुबह पराठा खाने को, जैसे मेरे बच्चे हैं वो पराठा नहीं खाते हैं, उनकी नज़र में जो पराठा है वो थोड़ा ऑयली ऑयली सा है। हालांकि ये फ्रेंच टोस्ट में भी अच्छा खासा घी या ऑयल चला जाता है, लेकिन एक बच्चों ने ना एक बात बनाई हुई है, नहीं पराठा नहीं हमने खाना, वो उसमें ज़्यादा फैट होती है। तो मेन मकसद तो यही होता है ना कि बच्चे कुछ ना कुछ खा लें, और इसलिए भी मैंने ना इनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं सुबह उठ के। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये आलू वाला पराठा है ना, तो कई दफ़ा मैं रात को ही पेड़े बना के रख लेती हूँ कि सुबह टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। ज़्यादातर तो अगर जो अच्छी घरेलू हाउसवाइफ्स हैं ना, वो सुबह जल्दी उठती होंगी, मैं एन टाइम पे उठती हूँ। मैंने तकरीबन 4:10 पे उठना होता है, फिर बच्चों को जुगा, और नीचे आते आते मुझे यही है कि 4:20 हो जाते हैं। फिर हमारे पास कह लें कि 20-25 मिनट ही होती हैं, इस दौरान में फटाफट में मैंने ना सब कुछ करना होता है। इसीलिए भी मैंने अब 2 पैन रखे हुए हैं। एक साइड पे मैं ये बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, दूसरी साइड पे अपने लिए पराठे बना रही हूँ। चाय हमारे घर में सुबह नाश्ते में कोई भी नहीं पीता है। बच्चे जो हैं ये इस सिंपल ये उन्होंने ये फ्रेंच टोस्ट लेने हैं, और फिर बाद में ना ये इन्होंने सेने पुछन वगैरह करके दांत शांत साफ़ करके नमाज़ पढ़ के, तो इनका बस ये होता है कि फटाफट हम जाके ना फिर से सो जाएं। तो कुरान पाक ये है कि बच्चे पढ़ते हैं जब कारी साहब इन्हें 5 बजे 5:30 बजे पढ़ाते हैं ना, क्योंकि आजकल बच्चों के चल रहे हैं स्कूल में। इंतज़ार में हूँ कि जैसे ये इनकी ऑस्टन फेरियन आनी है ना, तकरीबन कह लें 1 वीक के बाद बच्चों को 2 वीक की छुट्टियाँ शुरू हो जानी है। इधर ईस्टर है इनका, तो उन दिनों में फिर ये है कि सख्ती से माशाल्लाह से ये कि दौरा कुरान ज़रूर होगा, सभी हम मिल के बैठा करेंगे और सारे मिल के तो कुरान पाक पढ़ा करेंगे। तो अभी मैं इंतज़ार में हूँ। अब मैं बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आते आते इन्हें 4 बज जाते हैं। 4 बज के जब ये वापस आते हैं 4 सवा 4 बजे, तो आधा घंटा भी नहीं लेटते, तो 5 बजे कारी साहब का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं ना वो जैसे बंदा कहता है कि चलें मीट माखन तो कर रहे हैं ना, माशाल्लाह से रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, इतना अनस्ट्रेंग है सुबह साइकिल से स्कूल जाना, फिर वापस आना, सारा दिन स्कूल में घूमना फिरना और क्लासें अटेंड करनी। और वैसे भी ना इनके आजकल पेपर हो रहे हैं। हमारे इधर ऐसे ही होता है कि जैसे ही इन्होंने 1-2 चैप्टर पढ़ लेने हैं, तो साथ ही इनका पेपर हो जाता है, और वही फिर एंड रिज़ल्ट इनका जो है ना वो काउंट हो जाता है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले यार हमको डांट के आई हूँ, इसका सुबह मैथ का पेपर है, और अभी तक ये ना समी से मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि वैसे थोड़ी देर पढ़ाए इसको, चंद एक टॉपिक तो वही है, लेकिन जो ज़ख़ ऑफ कार्बन है ना, वो इसको समझ नहीं आ रही थी। जो अबारत वाले सवाल हैं, अगर मैं उर्दू में उसकी तर्जमा करूँ, तो जो अबारत वाले सवाल थे तो वैसे समझ नहीं आ रही थी। तो सम्मी से मैंने कहा हुआ था कि इसकी ना हेल्प करे, तो इन दोनों की चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहन भाई आपस में बैठ के पढ़ते हैं। लड़ाई ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। वो भी मैं इनको डांट के आई हूँ। तो फिर से आज मैं अपनी वीडियो की तरफ आऊँ, तो नाश्ता वगैरह सैरी वगैरह करके बाद में मैंने ना आज इफ्तारी के लिए मैंने एक रेसिपी बनानी है। बच्चों ने ना पॉपकॉर्न की फरमाइश की हुई थी, तो मेरा दिल था कि मैं साथ में ना वो पीटा ब्रेड बना लेती हूँ। तो एक तरह से मैं ना चिकन पॉपकॉर्न की फिलिंग करके पीटा ब्रेड बनाऊँगी। तो बच्चों को ये बहुत पसंद है तो बड़ा काम। इसके लिए पहले मैंने अभी आप लोगों के सामने जो वीडियो में सीन नज़र आ रही है, मैंने खमीर रेडी किया है। अब मैंने इसकी डो लगानी है। सेम जो जैसे पिज़्ज़े की डो होती है, वैसे ही इसकी भी डो बनाते हैं। इसके अंदर मैंने नमक डाला है मैदे के अंदर, और ये जो खमीर मैंने रखा हुआ था ना, थोड़ी देर यीस्ट जो है वो फूलने के लिए रखा हुआ था, उसके साथ मैंने इसकी ना आटे को गूंद लेना है। तकरीबन मैंने ये हाफ़ केजी आटा लिया था, ये हमारे लिए काफ़ी है। साथ में थोड़ा सा मैंने ओलिव ऑयल डाल दिया है, तो एक सॉफ्ट सी डो लगा के मैंने इसको फूलने के लिए रख देना है। इधर ना हमारे ये जो फंस्टा बंक है ना, इधर पीछे हीटर चल रहा होता है हल्का सा, तो इधर बड़ी अच्छी गर्माइश होती है, इसलिए मैंने ना आटे को उधर रख दिया है। मैं इधर बैठी हुई थी कुरान पाक लेके, तो अरहम स्कूल से आया है। तो जैसे मैंने जिक्र किया है कि इनके बच्चों के आजकल पेपर हो रहे हैं, तो ये इसका जैसे पेपर स्वरूप मिला है, वापस मिला है इंग्लिश का। तो जिस दिन बच्चों के बड़े अच्छे नोट न होना, तो जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं ना, मुझे उसी से पता चल जाता है कि इनके पास कोई ख़बर है मेरे लिए। तो भागा भागा आया, मम्मा जी मैंने इंग्लिश में बड़े अच्छे नोट लिए हैं। तो आते ही इसने मुझे अपना टेस्ट दिखाया है, तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे मार्क्स थे इसके। इंटरशिफ्ट इससे चाहिए होते हैं, और कभी कभी खैर ऐसे भी होता है, ये नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत लाइफ आए हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। कभी कभी इनके जब मार्क्स
मार्क्स नहीं भी अच्छे आते हैं तब भी खैर कई दफ़ा तो मुझे पेपर इनके खुद से ढूँढने पड़ते हैं, जब अच्छे मार्क्स ना हो तो फिर ये बताते भी कोई नहीं है। बच्चे बच्चे ही होते हैं और वैसे भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स पे भी ना, जैसे ये आज ये जो इसने अभी पेपर में मुझे दिखाया ये इंग्लिश है, इंग्लिश में माशाल्लाह ये अच्छे हैं। इनको मसला आता है जो अरहम है इसका थोड़ा-सा कह लें कि लातिन में इशू चल रहा है और बायो में इशू चल रहा है, बाकी माशाल्लाह सब्जेक्ट्स में ये अच्छा है। तो कुरान पाक मैंने थोड़ी देर पढ़ा है और उसके बाद अब मैं ना जैसे मैंने टाइम देखा 4 सवा 4 हो गए थे, असर की नमाज़ पढ़ के तो मैंने ना हल्की-हल्की सी जैसे कहते हैं कि किचन की तरफ मैं आ गई थी, थोड़ी-सी तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे घर ना कल के बचे हुए चावल पड़े हुए हैं, व्हाइट चावल मैंने कल बनाए थे, किसी ने भी नहीं खाए, इफ्तारी में बनाए थे। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ी-सी आज मसूर साहब जो धुली हुई मसर की दाल है ना, थोड़ी-सी मैं वो बनाती हूँ और फिर जब मैं वो बना रही थी तो मुझे वो तुर्किश मेरे दिमाग में आ गया। तुर्किश ना लोग इसके साथ तुर्किश राइस खाते हैं। तो फिर मैंने थोड़े से तुर्किश राइस बनाने शुरू किए हैं, तो ये बड़े आसान से हैं। वाइट चावल मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, लेकिन ऐसे ही मेरा दिल किया कि मसूर की दाल के साथ ना ये तुर्किश चावलों का बड़ा मज़ा आता है। तो बटर लेना है आपने, उसके अंदर ये थोड़ी-सी सवैयाँ नूडल टाइप की ये सवैयाँ सी होती हैं, इनको पहले मैंने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जैसे ये ब्राउन हो जाएँगी, अच्छा तुर्किश चावलों को भिगोना नहीं होता, पहले से कोई नहीं भिगोना होता, आपने उनको सिंपली धोना है और इसके ये इनको पहले मैं हल्का सा जो ब्राउन किया है नूडल्स को, इसके अंदर मैंने चावल डाल देने हैं, हल्के से चावलों को भी भूनना है। फिर मैंने जितने चावल हैं उससे डबल पानी डाल देना है। जब 2-3 बॉयल आ जाएँगे तो आप इसे दम पे रख दें तो बड़े अच्छे चावल बन जाते हैं। ये खिले-खिले चावल जैसे हमारे होते हैं वैसे नहीं होते, ये इकट्ठे से हुए हुए चावल होते हैं, मोटे चावल हैं। इकट्ठे से हो जाते हैं लेकिन बड़े मज़े के। हमारा अब टेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है, मेरा, मेरे बच्चों का। हमें ये तुर्किश राइस बहुत पसंद है। सूप वगैरह इस तरह दाल बनी हो उसके साथ या कुछ ये जो सैलड हो साथ में थोड़ा-सा डोनर फ्लाइश हो, तो इन चावलों का बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखें इस टाइम मैंने इस तरह से ना जैसे ये पानी कम हो जाएगा तो इसे हल्की आँच पे दम पे रख देना है। इसके अंदर सिर्फ नमक जाता है और थोड़ी-सी काली मिर्च अकॉर्डिंग टेस्ट जाती है, वो मैंने डाल के तो इसे ऐसे ही दम पे रख देना है। दाल मैंने जो है रेडी हो चुकी हुई है, तकरीबन मेरी पक गई है। अब मैंने जो बच्चों के लिए चिकन पॉपकॉर्न बनाने हैं ना, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। चिकन फिली मैंने ली है और इसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है और बाद में इससे मैंने मसाला लगा के रखना है। अच्छी तरह से पहले इन्हें थोड़े से सिरके के पानी में मैंने इन्हें धो लिया था और अब मैंने इनके लिए मसाला रेडी किया है। मसाले के अंदर नमक, मिर्च, थोड़ी-सी हल्दी, भुना कुटा हुआ जो है खुश्क धनिया, ज़ीरा, सिरका और इसके अंदर जाया थी सोया सॉस और चिली सॉस इसके अंदर मैंने डाली थी। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप जो हमारे पास वो जो होती है कुटी हुई जो क्रश चिलीज़ होती है ना रेड वाली, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चिली सॉस थोड़ी-सी डाली थी और मिर्चें भी लाल वाली थोड़ी-सी डाली थी। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देना, आधा घंटा कम से कम इसे रेस्ट के लिए दे देना है। फिर इसकी अच्छा इनका काम ना थोड़ा ज़्यादा होता है चिकन पॉपकॉर्न का, इसलिए मैंने फिर ना जल्दी से पहले यही शुरू कर लिया है। ब्रेड जो है वो पीटा ब्रेड वो मैंने बाद में बनानी है। डो मेरी अच्छी तरह से फूल गई हुई है। साथ में मैंने अब जो दाल है इसका बघार रेडी कर लेना है और इसको भी फैटी रेडी करके तो एक साइड पे कर देना है। साथ-साथ में मेरी चीज़ें ना फिर ऐसे तैयार हो रही हैं। दाल को मैंने बहुत गाढ़ा नहीं किया था, पतली-पतली मुझे चाहिए थी। इस तरह से मैंने इसे पतली-पतली दाल रखी थी। इसके अंदर लहसुन मैंने डाला है, अदरक डाला है और प्याज़ और हरी मिर्च का बघार लगा दिया है। और चिकन पॉपकॉर्न के लिए चिकन को तो मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है। अब मैंने इसकी ना एक तैयार करनी है कोटिंग। उसके अंदर मैंने इक्वल क्वांटिटी में मैदा और कॉर्नफ्लोर ले लिया और उसके अंदर नमक, मिर्चें और दूसरे मसाले वगैरह डाल लिए हैं। ज़ीरा डाला है, नमक, मिर्च डाली है, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला है और इसको मैंने अच्छी तरह से छलनी से गुजार लेना ताकि मसाला जो है ना बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और मुझे इसके अलावा चाहिए ठंडा पानी। तो ये आप लोगों के सामने है। मैंने अब लेना है चिकन और उसकी कोटिंग करनी है मैदे के साथ और उसके बाद इसे पानी के अंदर डालना है, ठंडे पानी में डालना है, फिर पानी से निकाल के दोबारा से इस मैदे के अंदर इसके अंदर मैंने कोटिंग करनी है। तो इस तरह से ना मैं रेडी करके तो इसे रख लूँगी और फिर बाद में इसे फ्राई करना है। थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। साथ-साथ में मैं देखती जा रही थी कि मेरे पास टाइम कितना रह गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना आज थोड़ा देर से ही किचन में आई हूँ, क्योंकि इस तरह के काम करने हो ना, जैसे मैंने अब ये चिकन पॉपकॉर्न भी बनाने हैं और इसके अलावा जो पीटा ब्रेड है वो भी बनानी है। तो और ये थोड़े जो ये काम है ना ये थोड़ा टाइम लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि इफ्तारी से कोई 15 मिनट पहले तक हम लोग ना टेबल पे बैठ गए हुए थे, चीज़ें सारी रेडी हो गई थी। तो चिकन पॉपकॉर्न मैंने रेडी करके रख लिए हैं। ये डो है, इसे अब मैंने इसके तकरीबन कोई 15-20 छोटे-छोटे से जो है ना इस तरह से मैंने बना लेने हैं, क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह और रोज़ा रखा हुआ हो ना, तो वैसे खाए जाएँ इनसे या ना जाएँ, लेकिन कहना ये शुरू हो जाता है कि मम्मा जी 3-3 4-4 मैंने
बनाई। जैसे ये छोटे-छोटे पीसेस थे ना, तो अरहम आया हुआ था किचन में, तो मैंने इससे पूछा मैं कि अरहम ये आपके लिए कितने बनाऊँ? मम्मा जी 4-5 तो मैं आराम से खा लूँगा। हालाँकि से 2 या 3 ही खाए गए थे, लेकिन देखने में ऐसे लगता है क्योंकि ये छोटे-छोटे से थे, तो इन्हें ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हमने कितने को खा जाने हैं। तो फिर पहले तो मैंने छोटे-छोटे बनाए, फिर मैंने थोड़े बड़े भी बनाए थे ताकि मेरा टाइम जो है काम जल्दी ख़त्म हो ना। तो ये एक सर्विंग प्लेटे है, मैंने कब का लेके रखा हुआ है, इसे मेरा ख़्याल है 6 माह हो गए हैं, कभी कहीं पड़ा होता है, कभी कहीं। इसकी मैंने पैकिंग तक भी नहीं खोली हुई। तो आज मेरा दिल किया है, चूँकि रमज़ान की निस्बत से मेरा दिल करता है हमेशा हर हाउस फ्रॉ की तरह मेरा भी दिल करता है कि हर रोज़ नए-नए बर्तन हो ना। तो आज ये मैंने फिर ये इसे धोया है, पहले इसकी पैकिंग खोली है, अच्छी तरह से इसे मैंने धोया है और अब मैं ना इसके ऊपर ही बाद में ना ये पीटा ब्रेड जो है रख दूँगी। तो असेंबलिंग हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, सैलेड मैंने ना हेल्प ली थी, असद को बुला लिया था, मैंने कहा आके थोड़ी-सी मेरी मदद कराओ। मुझे ऐसे लग रहा था कि आज अफ्तारी ना मेरी इधर ही किचन में खड़े-खड़े ही हो जानी है। टाइम पे हमारा ना काम नहीं ख़त्म होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया था ये काम ख़त्म। थोड़े से मैंने स्प्रिंग रोल भी जो थे वो भी फ्राई कर लिए हैं। फिलिंग इसकी हम लोगों ने ऐसे की थी कि इसको कंप्लीट खोल के ये पीटा ब्रेड अच्छी तरह से सेकी भी हो ना, तो कंप्लीटली खुल जाती है एक तरह से। इसको खोल लेना है और इसके अंदर मैंने पहले सॉस डाली है, फिर सैलड डाला है, फिर चिकन के 1-2 स्लाइसेस डाले हैं, फिर सैलड डाला है और फिर सॉस डाली है। इस तरह से ना जैसे मर्ज़ी आप चाहें फिलिंग कर लें, कम सॉस डाल लें, कम ये सैलड वगैरह डाल लें। लेकिन हम लोगों ने ना छोटे-छोटे से तो हैं, इसके अंदर 2-4 ही 1-2 बोटियाँ गई थी, तो ये फिल हो गए थे और इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा सैलड डाल दिया था। इस टाइम आके अच्छा टिश टेक आज जो है ना बर्तन बर्तन जो हैं वो आराम से मैंने लगवाए हैं, इसीलिए बेतरतीबे से लग रहे हैं। कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है। ढेरों ढेर इसने ग्लास पहले इधर टेबल के ऊपर इकट्ठे कर दिए, फिर मैंने डाँटा है, मैंने कहा ये क्या? तो ये है जी हमारी फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये प्लेटर रेडी हो गया हुआ है। ये जो रोल्स हैं आपको सिल्वर पेपर में लपेटे नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बड़ी जो रोटियाँ बनाई थी ये वो हैं। तुर्किश राइस मैंने जो बनाए थे वो, और साथ में दाल, और इसके अलावा जो स्प्रिंग रोल थे वो आज हम लोगों ने बनाए थे। तो हमारी तरफ तो इफ्तारी का टाइम हो गया है, अब तो हम मिलके हम लोग अब सब रोज़ा खोलेंगे। आज किंज़ा भी हमारे साथ टेबल पे मौजूद है और आज मेरे पास गाड़ी भी है। आज हम लोगों ने जाना है बाद में इफ्तारी से फ़ारिग होके हम लोगों ने इंशाल्लाह बाद में तरावियाँ पढ़ने के लिए भी जाना है। 2-3 दिन मैं नहीं जा सकी हूँ, फर्स्ट डे गई थी, उसके बाद आज हम लोगों ने जाना है। तो मज़ा तो बहुत आता है मस्जिद में जाने का, उधर जाके तरावियाँ पढ़ने का, लेकिन सम टाइम अगर गाड़ी ना हो तो फिर मैं घर में पढ़ लेती हूँ। तो बस पे ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा और अगर आप लोग भी मुझे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों की इफ्तारी और सहरी और कैसे चल रहा है और तरावियाँ वगैरह का क्या अहतमाम है। जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग भी मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।